हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो बात कर लेते हैं फ्राइडे को बाजार कैसा रह सकता है और आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। गाइज, आपने देखा होगा कि टैरिफ के ऊपर न्यूज आई। कल आपने गिफ्ट निफ्टी को अपसाइड में बहुत अच्छे चढ़ते हुए देखा होगा, 26,300 तक भी गया। रिजल्ट क्या मिला और हमारा डिस्कशन क्या था? बाजार क्लोज कर रहा है, अगर हम निफ्टी की बात करेंगे 25,890 के आसपास, राइट। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। क्या डिस्कशन क्या था कि 26,000 के ऊपर बाजार का टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी, और फॉल का खतरा है उस एरिया के आसपास से। क्या रीजन था, शेयर कर रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, कल के एनालिसिस का पार्ट था। मार्केट मूड इंडेक्स जो है ओवर 80 चल रहा था। जब भी मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीड होती है, बाजार में फॉल का सिनेरियो बनता है, एटलीस्ट 500-600 पॉइंट का, या बाजार साइडवेज हो सकता है। बाजार आज गैप अप तो ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स अपसाइड के लिए गया भी। क्या टिक पाया? नहीं। क्या आपको पुट साइड का ट्रेड लेने का मौका मिला? शायद आपको किसी का तुक्का लगा हो, अपसाइड में मार्केट ओपन होते ही किसी ने पुट खरीद ली और होल्ड करके रखा, तो उसकी बात अलग है। हमें कहां पे प्लान ऑफ एक्शन दिखा, जो आपको सिखाता हूं उसके बिहाफ पे ही डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट की ऊपर मार्केट टिक रही थी। अगर अपसाइड के लिए जाती, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती थी कि गाइस काइंड ऑफ स्कैल्पिंग यू कैन डू। अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाती है, कहां तक? 26,126 तक बाई चांस बाजार चला गया, इससे ऊपर का हमें ट्रस्ट नहीं है। बाजार में हाई लगा 26,103 का। और डाउन साइड के लिए क्या डिस्कशन था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे बाजार आएगा, या फिर 26,070 के नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू करे, तब फॉल के लिए हम जाएंगे। 15 मिनट के हिसाब से बाजार ने जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करा, आपको रीटेस्ट पे प्रॉपर एंट्री दी बाजार ने, और मोर देन 130 पॉइंट यहां से फॉल करा। गाइस, दिस इज द राइट वे टू डू ट्रेड। क्या मेरे को कॉन्फिडेंस था आप साइड से शॉर्ट करने का? 1% भी नहीं था। स्टूडेंट ग्रुप पे क्या डिस्कशन किया था कि एटलीस्ट सेकेंड हाफ का वेट करो, सेटअप बनेगा। जो आपको सिखाते हैं कैलकुलेशन के बेसिस पे ट्रेड बनेगा, यू कैन प्लान। सेकेंड हाफ की बात करी थी, और सेकेंड हाफ में ही मार्केट ने फॉल का सिनेरियो बनाया। उसके पीछे लॉजिक और रीजन था कि 26,000 के पीछे क्यों नहीं टिक सकती। बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, ये नहीं है कोई कि सीधा मुंह उठा के कोई भी कभी भी ट्रेड प्लान कर लो, नहीं होता ऐसे। बाजार में फॉल आया अच्छा खासा, ये सेम डिस्कशन का पार्ट भी था। क्लोज करा है लोअर लेवल पे। देन व्हाट नेक्स्ट? अब अगला प्लान क्या हो सकता है? मेरे को पता है जितने रिटेलर होंगे जिन्होंने इस एरिया के आसपास से बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोई, उनको इस एरिया से फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और हो सकता है कि अपसाइड के लिए जाने की ट्राई भी करे। बट क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा? नहीं है पॉसिबिलिटी। मार्केट क्लोज हो रही है, प्रीवियस जितना गेन किया था, जितना इस पॉइंट से आपको गेन दिख रहा था, ऑलमोस्ट उतना ही लूज करने के बाद में मार्केट क्लोज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या बनता है? सिंपल तरीके से मार्केट को समझना। क्या यहां से आपको बीटीएसटी में कॉल साइड का ट्रेड बनता था? नहीं बनता था, और यह रिस्की हो सकता था अगर आपने प्लान करा भी हुआ है तो। बाजार अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, निफ्टी में फॉल का सिनेरियो बढ़ जाएगा, बाजार सेल ऑन राइज पे चला जाएगा, राइज आएगा, सेल का सिनेरियो बन जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अपसाइड में 26,026 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर बाजार का स्ट्रेट फॉरवर्ड टिकना मुश्किल है। अगर इसके ऊपर टिका 26,026 के ऊपर, तब जाके हम अपसाइड में फिर से 26,100 और 126 देख सकते हैं कि बाजार जाए। गैप डाउन हो गया 26,026, गैप डाउन के बाद में अगर जाता है, सिनेरियो करता है क्रिएट, देन फिर से वीकनेस के चांसेस बढ़ेंगे, और हो सकता है कि मंडे तक मार्केट सेल ऑन राइज पे रहे, क्योंकि फ्राइडे को अगर सेल ऑन राइज एक्टिव होता है, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी है, मंडे को मार्केट ओपन होगा और फोर्थ डे होगा, तो फोर्थ डे को भी मार्केट में सेल ऑन राइज एक्टिव रह सकता है। उस सिनेरियो में अगर नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती है तो। न्यूज ड्रिवन मार्केट में आप न्यूज के हिसाब से जाएंगे तो ग्रीड बढ़ी हुई है, लालच लोगों में भरा हुआ है कि मार्केट और बूस्ट करेगी। हमारा डिस्कशन अपसाइड के लिए इस रेंज के बाद नहीं था। जो प्रीवियस मोहर ट्रेडिंग हुई थी उसमें भी हमारा इस एरिया के ऊपर का डिस्कशन नहीं था। गैप अप हो सकती है,
26,026 जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है भाई, न्यूज है, वो 26,100 तक भी गया, बट अपसाइड के लिए नहीं है स्ट्रेंथ, क्योंकि एक सेटअप बन रखा है। क्या डिस्कशन किया था कल लर्निंग सेशन में कि बाजार 25,680 टू 700 आ सकता है, और उसका सिनेरियो अब बाजार ने बनाया हुआ है। अगर कल गैप डाउन होता है, चाहे 10 पॉइंट का गैप डाउन हो, सेल ऑन राइज पे जाएगा। लोअर साइड में इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे फिर 25,780। अगर 25,780 को ब्रेक करता है बाजार, उसके बाद में 680 टू 700 के आसपास बाजार आता हुआ दिख रहा है, और ये गैप जितने हैं उनको बाजार फिल कर सकता है। उसके बाद में अगर सेटअप बनेगा टूवर्ड्स अपसाइड तो हम डिस्कस कर लेंगे। सेंसेक्स की बात करें, एक्सपायरी थी आज, क्या डिस्कशन था? अपसाइड में 85,100 200 तक बाजार जा सकता है, वेरी मच पॉसिबल, कोशिश हो सकती है। क्या इसके ऊपर का इंटरेस्ट था? बिल्कुल भी नहीं था। लोअर साइड में क्या इंटरेस्ट था कि अगर बाजार 84,300 के नीचे आता है, 84,000 टेस्ट हो सकता है और उसको ब्रेक करेगा, तब हम डाउन साइड के लिए और सोचेंगे। बाजार गैप अप हुआ बिकॉज ऑफ न्यूज, नहीं टिक पाया, 15 मिनट के लेवल को ब्रेक किया, ब्यूटीफुल रीटेस्ट पे आपको ट्रेड दिया, और आपको सेंसेक्स में डाउन साइड के लिए जाते जाते भी 400 पॉइंट का फॉल दिखा के गया मार्केट। 63 MA के नीचे क्लोज कर रहा है। सेटअप क्या बनता है? अगर सेंसेक्स गैप डाउन होता है तो सेल ऑन राइज पे जाएगा, फिर हमारे पास में 85,085 रेजिस्टेंस का काम करेगा, और लोअर साइड में 84,000 सपोर्ट का, 83,900 के नीचे ट्रेड करेगा, तब हम और वीकनेस के लिए जाएंगे। जबरदस्ती बुल नहीं बनेंगे, ये हमारा सेटअप बोलता है, और उसी पे ही हम कायम रहेंगे। वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने स्टॉप लॉसेस हैं वो अपसाइड में है। शॉर्ट करके बड़े प्लेयर फिर भी बैठे हैं। कॉल राइटर 1,01 करोड़ का 26,500 पे है, और इसके बाद में 26,200 पे है, 100 पे है, 26,026 पे है। मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है। अगर फॉल होता है 700 टू 680 सपोर्ट का काम करेगा, रिवर्सल के चांसेस बनेंगे, फिर हम अपसाइड के लिए प्लान ऑफ एक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो बना तो हम फिर बुलिश होंगे। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, देखो हमारा डिस्कशन क्या था जब बाजार में अभी रिसेंटली पिछले लास्ट वीक ही जब मार्केट में 25,070 का लो लगा था, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हमारे हाथ से रैली निकली है, हम इस रैली को स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्चर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि ये 26,070 पे जो रुका है, 25,070 पे जो रुका है, वो हमें 24,980 से रिवर्सल चाहिए था, जो 70 पॉइंट में नहीं मिला, एक्सेप्टेड। फिर हमने छोटे छोटे ट्रेड प्लान करे, और इसके बाद में अपसाइड में फिलहाल कोई सिनेरियो नहीं था। और कल भी अगर बाजार अपसाइड के लिए जाएगा तो जबरदस्ती हम बुल नहीं बनेंगे जब तक हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं बनेगा। सारा समंदर हम नहीं ले सकते हैं, बट अपने हिस्से का लोटा नहीं छोड़ेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय, टेक केयर।